नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 21 जुलाई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी है। शाह ने कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। शाह बोले, अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा, साथ ही सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। राजस्थान में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। विद्यार्थियों ने भी स्कूलों में प्रवेश ले लिया है, लेकिन अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी कर रही है। प्रदेश की स्कूलों पर गौर करें तो यहाँ पर विषय अध्यापकों की सर्वाधिक कमी है। इसके अलावा सामान्य शिक्षक भी नहीं है। प्रदेश में हालात तो ऐसे उपज गए हैं कि स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए भी अधिकारी विभाग के पास नहीं है। जुलाई माह के रिक्त पदों की रिपोर्ट पर गौर करें तो शिक्षा विभाग में कुल स्वीकृत 3,70,000 पदों में से करीब 1.25 लाख पद विभिन्न संवर्गों के खाली पड़े हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हरियाली तीज पर आगामी 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। श्री शर्मा ने शनिवार को जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र में पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सघन वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। नागौर जिले के कुचेरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी टीम ने विद्युत डिस्कॉम कार्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक जयप्रकाश को परिवादी से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते धर दबोचा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एएसपी कल्पना सोलंकी ने बताया, परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसने घर में बनी वेल्डिंग की दुकान में वेल्डिंग मशीन का काम करने के लिए 3 फेज बिजली कनेक्शन की फाइल लगाई थी। 3 फेज कनेक्शन देने की एवज में तकनीकी सहायक जयप्रकाश रिश्वत राशि मांग कर परेशान कर रहा था। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद शनिवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। वे अपने संसदीय क्षेत्र पालीभीत में दौरे पर थे। इस दौरान मंत्री की गाड़ी काफिले में चल रही एक गाड़ी से टकरा गई। हादसे में जितिन प्रसाद के निजी सचिव भी घायल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी को मौके पर ही छोड़ दिया। वे दूसरी गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में चयनित बच्चों के प्रवेश रोकने के लिए स्कूलों ने एक नया रास्ता निकाला है। स्कूल गैर आरटीई बच्चों की पोर्टल पर एंट्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे में गैर आरटीई बच्चों की एंट्री नहीं होने से उस स्कूलों में नर्सरी कक्षा में आरटीई के बच्चों का प्रवेश अटक गया है। परेशान अभिभावक स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन उन्हें टरका रहे हैं। परेशान अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई है। दरअसल शिक्षा विभाग ने बच्चों का चयन तो कर लिया, लेकिन उन बच्चों का प्रवेश स्कूलों में हुआ या नहीं, इसकी जमीनी हकीकत नहीं जानी। विभाग सिर्फ आदेश निकालकर खानापूर्ति कर रहा है। राजस्थान भर में शिक्षा विभाग ने करीब 70,000 बच्चों का आरटीई में चयन कर सूची स्कूलों में भेजी है। 10,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। फायर इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने एक पेट्रोल पंप की एनओसी देने के एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। 10,000 रुपये में एनओसी देना तय हुआ, जिसके बाद शनिवार को परिवादी फायर इंस्पेक्टर को रिश्वत देने पहुंचा तो उसे एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एसीबी के एडिशनल एसपी अमित चौधरी के नेतृत्व में की गई। राजस्थान के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान गड़बड़ा सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम को अपडेट नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदेश भर के विद्यार्थियों को पुराने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करनी होगी। बच्चों को यही बताया जाएगा कि प्रदेश में जिले 33 हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 50 कर दी गई थी। कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान में पाठ्यक्रम में संशोधन नहीं किया गया। राजस्थान के परिचय में अब भी प्रदेश में 7 संभाग और 33 जिले बताए गए हैं। ऐसे में शिक्षक और विद्यार्थी असमंजस में है कि क्या सही है और क्या गलत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जुलाई 2023 में निकली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम संविदा भर्ती के परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस भर्ती को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से बोर्ड ने न्यूनतम आयु वाले नियम को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को हुई थी। इसमें हाईकोर्ट के जज चंद्रशेखर और कुलदीप माथुर के खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी है।
दरअसल इस भर्ती में सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी है। इसके कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। लेन देन के विवाद को लेकर खाटू श्याम जी में एक होटल के बाहर 15-20 बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। लाठियां लेकर होटल के अंदर घुस गए और स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए होटल मालिक के भाई से मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने 10 लाख की लूट भी की है। पूरी घटना होटल में लगे CCTV में कैद हो गई। यह मारपीट मंदिर परिसर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई। मामला सीकर के खाटू श्याम जी थाने का देर रात 1:30 बजे का है। SHO राजाराम लेगा ने बताया, घटना खाटू में तोरनद्वार के पास स्थित होटल का है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। मामला आपसी लेन देन का लग रहा है। हालांकि टीम आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 25 फीट की तारबंदी काटने का मामला सामने आया है। कटे हुए तारों से पाकिस्तान से बकरियों के झुंड ने भारतीय सीमा में एंट्री ली। BSF ने 200 से ज्यादा बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया है। सेना की ओर से तारबंदी काटने की थाने में शिकायत दी। जानकारी के अनुसार घटना धनाऊ थाना क्षेत्र में हुई है। बारा में कवाई कस्बे में जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। बड़ी संख्या में दल बल और JCB के साथ अतिक्रमण दस्ता मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए पहुंचा। टीम की ओर से कस्बे में NH से लेकर महात्मा गांधी स्कूल, छबड़ा, छिपा बड़ौद मार्ग तक कई जगह अतिक्रमण हटाया गया। इस द्वारा व्यापारियों के विरोध करने पर कार्यवाही रोकनी पड़ी। सवाई माधोपुर में चौथ कबरवाड़ा कस्बे में स्थित चौथ माता ट्रस्ट धर्मशाला में शनिवार को भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिसके तहत भाजपा द्वारा तैयार किए गए राजनीतिक प्रस्ताव को अनुमोदित करवाया गया। भरतपुर में प्रिंसिपल ने इंग्लिश की महिला टीचर को स्कूल से भगा दिया। वो उन्हें देखकर गाना गाते थे। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सर बच्चों को भी लात घूंसों से पीटते हैं। अगर कोई बच्चा कुछ कहता है तो गालियां भी देते हैं। यही वजह है कि हम सब चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। यह कहना है भरतपुर जिले के उज्जैन इलाके की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चक दारापुरा के स्कूली बच्चों का। बच्चों और ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर कलेक्टर की ओर से गठित जांच कमेटी की टीम शनिवार को स्कूल पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के आसपास दुकानदारों को बोर्ड पर अपना नाम लिखना होगा। गोदोलिया में शनिवार को पुलिस ने दुकानदारों से बात की और उन्हें अपना नाम लिखने के लिए कहा। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में करीब 500 दुकानें हैं। इनमें 15% दुकानें मुस्लिमों की हैं। पुलिस दुकानों का सत्यापन कर रही है। अब तक की जांच में सामने आया कि 40 दुकानों पर नाम किसी और का था, जबकि उसे कोई दूसरा शख्स चला रहा था। ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी हो रहे हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।